हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करवा रही हूँ जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट लिया। ठीक है, कैसे उन्होंने भाग लिया, एग्जाम्पल्स के साथ बताएं। अब जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ थी, यानी कि जो अमीर किसान कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि पट्टीदार थे गुजरात के और उत्तर प्रदेश के जाट थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल जो क्रॉप्स थी उनको उगाते थे, जिसके कारण कि वो जैसे ही ट्रेड डिप्रेशन हुआ, जब प्राइजेस गिर गए एकदम से, जैसे ट्रेड डिप्रेशन क्या था, खाने की मंदी पड़ गई थी, हर चीज़ों के भाव जो थे वो गिरना शुरू हो गए थे, जिसके कारण कि डिप्रेशन होना शुरू हो गया था। और इस डिप्रेशन, जो ट्रेड डिप्रेशन था, व्यापार की जो मंदी थी, उन्होंने इन व्यापारियों को ज़्यादा हिट नहीं किया, क्योंकि ये किस चीज़ के प्रोड्यूसर थे, कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी होती है, जो नकदी क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो स्वराज के लिए जो स्ट्रगल था, ठीक है, अब उनके लिए फाइट फॉर स्वराज का मतलब क्या था कि हाई जो रेवेन्यू है उसके खिलाफ स्ट्रगल। ठीक है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा रेंट लेती थी, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रेवेन्यू पेड करवाती थी। ठीक है, जिसके उनको लगता था कि जो फाइट फॉर स्वराज है उसका मतलब है कि वो हाई रेवेन्यू के खिलाफ क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, और जो स्मॉल टीनेंट्स थे, जो स्मॉल किसान थे, ठीक है, वो रेंटेड जो लैंड होती थी लैंडलॉर्ड्स की, उस पर ही कल्टिवेट करते थे। और उनका क्या था कि अब जो लैंडलॉर्ड थे वो उनकी जो रेवेन्यू डिमांड थी उनको कम करने के फेवर में नहीं थे। ठीक है, और वो क्या चाहते थे कि उनका जो अनपेड रेंट है उसको माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, और इसी कारण से उन्होंने जितने भी उग्र आंदोलन थे जिनको कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लीड कर रहे थे उनमें बढ़ चढ़कर क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब मर्चेंट जो थे उन्होंने कॉलोनियल जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अगेंस्ट क्या किया, रिएक्ट किया। ठीक है, क्योंकि वो उनकी बिजनेस जो एक्टिविटीज़ थी उनको रिस्ट्रिक्ट करते थे, उनको रोकते थे, कौन, अंग्रेज। इसलिए मर्चेंट जो थे, व्यापारी जो थे, उन्होंने कॉलोनियल की जो पॉलिसीज़ थी, अंग्रेजों ने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई थी उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, रिएक्ट किया। ठीक है, वो चाहते थे कि जो फॉरेन का कपड़ा है वो यहाँ पर ना बेचा जाए, वो फॉरेन की जो व्यापार था उसके खिलाफ थे। ठीक है, और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि रुपीज स्टर्लिंग जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ठीक है, रेशो है, उसको क्या किया जाए, वो उस चीज़ को चाहते थे ताकि कि जो इंपोर्ट है उसको डिस्करेज किया जाए। ठीक है, इनकरेज होता है किसी चीज़ को का साथ देना, उसको प्रोत्साहित करना, और डिस्करेज क्या होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस जो थी उसको क्या किया था, बनाया था, कब, 1920 में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने FICC को बनाया, कब बनाया, 1927 में, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको कब बनाया, 1927 में। उसके बाद उन्होंने जितने भी इंपोर्टेड गुड्स थे, यानी कि जो भी फॉरेन की चीज़ें थी उसको बेचने और खरीदने से साफ मना कर दिया। और उन्होंने सिविल जो डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि पैसे से मदद की, और साथ में सपोर्ट भी किया, फाइनेंशियली भी उसकी मदद की और साथ में फिजिकली भी उसको सपोर्ट दिया, किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। उसके बाद अनदर फीचर्स क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, इसमें जो लेडीज़ थी यानी कि जो औरतें थी उन्होंने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने जो प्रोटेस्ट मार्च हुए अंग्रेजों के खिलाफ, जो प्रोटेस्ट मार्च हुए उसमें भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो गांधी जी ने साल्ट लॉ को ब्रेक किया था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने नमक बनाकर अंग्रेजों का विद्रोह किया, विरोध किया। उसके बाद उन्होंने जितने भी फॉरेन का कपड़ा था और जो लिक्विड शॉप्स थी उनके आगे धरने देना शुरू कर दिया। इस कारण काफ़ी जो औरतें थी उनको जेल में बंद कर दिया, यानी कि जितनी भी सोशल सेक्शंस थी सभी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या किया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और ये जो औरतें थी ये हाई कास्ट फैमिलीज जो थी अर्बन एरियाज की, और जो रिच किसान जो थे उनके घरों से थी, यानी कि ये काफ़ी अमीर औरतें थी जिन्होंने कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जितने भी सोशल सेक्शंस थे, यानी कि जो मर्चेंट्स थे, जो बिग जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, ऑनर्स थे जिनकी बड़ी बड़ी अपनी जागीरें थी, और जो रिच फैमिलीज़ की लेडीज़ थी उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। थैंक यू।